एक ऐसा शहर जहां पर क्या कुछ नहीं है। एक टाइम पर मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहलाती थी ये जगह। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी टेक्सटाइल मिल्स हुआ करती थी और इनफैक्ट आज के टाइम पर भी यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं। आर्म्स एंड ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इनफैक्ट 40% ऑफ लेदर प्रोडक्शन आज के डेट में भी इंडिया का इसी शहर से होता है। बट आज हम देखने वाले हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी ऐसी क्या चीज़ है जो इस शहर में अब तक नहीं आई थी। Hello and welcome to the one-stop destination for all things related to real estate, The Nest Story. I'm your host and guide Diksha Singh और आज हम एक्सप्लोर करने आ गए हैं एक ऐसे शहर में जिसका आपने कई बार नाम सुना होगा, आप कई बार विजिट भी करने आए होंगे और जब आप YouTube पर सर्च विंडो में कानपुर डालेंगे तो आपको द वेरी पॉपुलर, द वेरी फेमस मिस्टर हर्ष गुजराल साहब की वीडियो भी पॉपअप कर जाएगी और उन्होंने काफ़ी डिटेल में कानपुर के बारे में बहुत कुछ बता रखा ही है अपनी उस वीडियो में। बट हम आज यहाँ पर एक ऐसा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट एक्सप्लोर करने आए हैं जो कि कानपुर ने अब तक नहीं देखा है। टुडे द नेस्ट स्टोरी प्रेजेंट्स टू यू द रॉयल कॉटेजेस इन कानपुर। पैशन प्रोजेक्ट की तो हम बात कर रहे हैं कानपुर में, बट सबसे पहले जान लेते हैं पैशन ग्रुप के बारे में। पैशन ग्रुप ने अपनी जर्नी शुरू की स्टॉक ब्रोकिंग से इन द अर्ली 90s एंड नाउ दे हैव वेंचर्ड इनटू रियल एस्टेट एंड दे हैव बिकम अ वेरी प्रोमिनेंट नेम। दे हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इन रियल एस्टेट। अगर हम डिज़ाइनिंग की बात करें तो DIA ने यहाँ इस पूरे प्रोजेक्ट की लैंडस्केपिंग संभाली हुई है। DIA इज़ वेरी फेमस नेम इन दिस इंडस्ट्री, जिन्होंने द रोजेट जो कि गुड़गांव की एक बहुत ही प्रोमिनेंट प्रॉपर्टी है उसकी लैंडस्केपिंग भी करी हुई है। अमंग मैनी अदर नेम्स आर ITC होटल्स एंड इवन शिव नादर यूनिवर्सिटी कम्स अंडर देयर बेल्ट। अगर आर्किटेक्चर की बात करें तो आर्काइट हैज़ लेड आर्किटेक्चर इन दिस इंटायर प्रॉपर्टी एंड दे हैव ऑल्सो डन अ फैंटास्टिक जॉब। प्रोजेक्ट के अंदर जो रोड्स की कंस्ट्रक्शन है वो संभाली हुई है विष्णु शरण कंपनी ने, जो कानपुर मेट्रो स्टेशन के लिए भी काम देख रहे हैं। सो दे आर ऑल्सो डूइंग दैट पार्ट एंड दिस इज ऑल्सो द इनसाइड रोड्स ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो बीन टेकन केयर ऑफ बाय द सेम कंपनी एज वेल. So this is another big brand added to the list of a lot of big brands who are already overlooking the whole designing, landscaping, construction of this property. अब हम नए शहर में आ गए हैं तो यहाँ की कनेक्टिविटी आपको बहुत ही ईजीली समझा देते हैं कि यहाँ इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको जो कनेक्टिविटी मिलती है वो कुछ इस तरीके से होगी। पैशन प्रोजेक्ट से जो आपकी कल्याणपुर बिठूर रोड की कनेक्टिविटी है वो बिल्कुल बैंग ऑन है। यहाँ से गंगा बराज आपको पड़ेगा एट अ डिस्टेंस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 6 किलोमीटर्स। यहाँ जो ऑनगोइंग मेट्रो स्टेशन है उसकी डिस्टेंस आपको हो सकती है पड़े अप्रॉक्सीमेटली 4.5 किलोमीटर्स। यहाँ 4 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही बहुत ही अच्छे बड़े बड़े स्कूल्स हैं। इनफैक्ट द बिगेस्ट स्कूल विच इज़ DPS कल्याणपुर आपको इसी 4 किलोमीटर के रेडियस में ही मिल जाएगा। अनदर DPS विच इज़ DPS आज़ाद नगर इज़ ऑल्सो देयर. Kalyanpur metro station and IIT Kanpur are also in very close proximity to this project. New Kanpur is approximately 1 kilometers from this property. ताज होटल्स का अपकमिंग एक होटल है सिलेक्शंस, जो कि यहाँ पर बहुत ही पास में बन रहा है, बहुत ही पास में डेवलप होने वाला है।
स्वरूप नगर जो कि मेन सिटी एक तरीके से हो जाती है कानपुर की, उसकी डिस्टेंस यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 किलोमीटर्स की ही है। सो आपके लिए इस प्रोजेक्ट से मेन शहर तक जाना तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाला है। यू डोंट हैव टू बाय योर लग्जरी होम वेरी फार अवे फ्रॉम द सिटी। पारस हॉस्पिटल्स की जो बहुत फेमस चेन है, उनका टाई अप है यश कोठारी हॉस्पिटल के साथ, एंड दे आर एट अ डिस्टेंस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 400 मीटर्स फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी। यहाँ से जो लिंक रोड बन रही है, वहाँ से आपको लखनऊ के लिए कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि वो पूरी की पूरी लिंक रोड अब 4 लेन हो जाएगी और आने वाले 1-2 सालों में ही ऑपरेशनल भी होने वाली है। सो आपके लिए जो लखनऊ जाने का डिस्टेंस था वो सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के अंदर कवर हो सकता है। सो दैट इज़ अनदर वाव फैक्टर फॉर दिस प्रॉपर्टी। ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट लैंड पार्सल ऑफ 17 एकर्स में बन रहा है, जिसके अंदर 5 रॉयल ब्लॉक्स होने वाले हैं, और द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट आर गोइंग टू बी देयर इन द सोसाइटी इज़ 214। फेजेस में बन रहा है ये पूरा प्रोजेक्ट। फेज़ 1 में होंगे 129 यूनिट्स और फेज़ 2 में होंगे 85 यूनिट्स। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ट्रिप्लेक्सेस की कैटेगरी मौजूद है। यहाँ पर जो साइजेस आपके लिए अवेलेबल होंगे, दे विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 2665 स्क्वायर फीट, एंड जो टेरेस एरिया आपको मिलेगा वो होगा 300 स्क्वायर फीट का। यहाँ पर जितने लोगों ने फ्लैट्स लिए हैं, वो अभी इस वक्त क्या कर रहे हैं, वो दोनों अपने फ्लैट्स को, अपने विलास को कंबाइन कर दे रहे हैं, एंड देन दे आर गेटिंग अ साइज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 5000 स्क्वायर फीट, विच इज़ ग्रेट। लोएस्ट ऑफ द लो डेंसिटी प्रोजेक्ट एक तरीके से ये कहा जा सकता है। बिल्कुल उस कैटेगरी में भी प्लैटिनम की कैटेगरी में आना चाहिए ये प्रोजेक्ट, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 10 यूनिट्स ही बन पा रहे हैं यहाँ पर 1 एकड़ के अंदर। सो दिस इज़ प्योर गोल्ड। So without further ado, let's check out your sample apartment for today. Let's check out this triplex, which is luxurious as it gets. This is the entrance of your house, और यहाँ पर एंटर करते ही आपके लिए आपकी एक बहुत ही प्यारी सी लिविंग स्पेस बनी हुई है, जहाँ पर आप अपने बहुत ही मल्टीपल पर्सनालिटीज़ के फ्रेंड ग्रुप्स को होस्ट कर सकते हैं ऑन एनी गिवन डे। और इस पूरे सेक्शन को आप डेफिनेटली अच्छे से देख लीजिए और पसंद कर लीजिए। उसके बाद हम आएंगे आपके इस ब्यूटीफुल से डाइनिंग टेबल के सेटअप पर। यहाँ पर आप अपनी सीटिंग कैपेसिटी ऑफ कोर्स अपने हिसाब से डिसाइड करके बढ़ा या घटा सकते हैं। आपके डाइनिंग के ठीक सामने है आपका किचन, जो कि पैरेलल काउंटर्स के साथ आपको मिलता है, विद अ सेंटर सिंक हियर अलॉटेड, और साइड में आपके दोनों तरफ प्रेप जोन्स और यूटिलिटी स्पेसेस दिए गए हैं। डबल डोर रेफ्रिजरेशन के लिए प्रॉपर सेगमेंट हैज़ बीन डिवाइडेड राइट हियर। आपके लिविंग में हम आगे बढ़ेंगे और देयर इज़ वन मैसिव रूम इन योर ग्राउंड फ्लोर एरिया, और उसे देख लेते हैं। इस पूरे फ्लोर में यही एक रूम है, और ये आपका गेस्ट रूम हो सकता है। आप जितने भी अपने गेस्ट्स को होस्ट करना चाहते हैं, आप उन्हें यहाँ पर स्टे करवा सकते हैं। यहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ दी गई हैं, और देयर इज़ एन अटैच्ड मैसिव bathroom here with all the fittings, glass fittings, and everything has been done. As you can see, आपके रूम के जस्ट बाहर और सीढ़ियों के जस्ट नीचे there is this huge space, जिसको आप शू रैक या फिर स्टोरेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजुअली पीपल गो फॉर शू रैक स्पेसिफिकेशन। दिस इज़ द ह्यूज स्पेस अलॉटेड फॉर कीपिंग ऑल योर स्टफ राइट हियर। और ठीक यहाँ से हम बाहर जाएंगे आपके यूटिलिटी स्पेस में। आपने नोटिस किया होगा किचन से वहाँ कोई यूटिलिटी स्पेस नहीं है, किचन से अटैच नहीं है वो स्पेस आपके स्टेयर्स के जस्ट नीचे यहाँ पर शुरू होती है। सो दिस इज़ द यूटिलिटी एरिया दैट यू हैड बीन लुकिंग फॉर मे बी, और यहाँ पर आप अपने वॉशिंग मशीन का पूरा सेटअप इस एरिया के अंदर कर सकते हैं। इस वक्त हम आ चुके हैं आपके ट्रिप्लेक्स के फर्स्ट फ्लोर पर, और ये शुरू होता है एक बहुत ही क्यूट और कोजी से फैमिली लाउंज एरिया के साथ, जहाँ पर बहुत ही प्रिटी से आर्ट वर्क्स यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, और यू कैन टोटली टेक इंस्पिरेशन एंड यूज़ दीज आइडियाज़। एक मिनी टेबल इंस्टॉल करने के बाद भी कॉर्नर में यहाँ पर आपके लिए स्टोरेज स्पेस है, और साथ ही वी विल चेक आउट दिस रूम फर्स्ट एंड देन विल गो टू द अदर वन। कम ऑन। ये है आपके इस ट्रिप्लेक्स का एक और शानदार बेडरूम विद अमेजिंग ब्यूटीफुल इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्यूटीफुल डिज़ाइनिंग, एंड
सब कुछ आपके लिए यहाँ पर है. इवन आफ्टर इंस्टॉलिंग अ किंग साइज बेड देयर इज़ अ ह्यूज स्पेस इन द कॉर्नर कि वहाँ पर भी आप एक सोफ़ा भी लगा सकते हैं टू indulge in some reading activity or anything, to just sit down and chill in your own private little home. And this is the segment for TV and TV cabinet, and this is the storage area. और इस चीज़ को और ज़्यादा redefine और polish कर देता है यहाँ का balcony का view, जो कि बहुत ही splendid है. यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़, noteworthy चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा open space आपको यहाँ पर मिल जाता है. इस massive balcony के बाद हम आते हैं इस घर के सबसे बड़े washroom के अंदर, और ये शुरू होता है एक प्रॉपरली डिज़ाइंड और क्यूरेटेड वॉक इन क्लॉजेट के साथ, जिसके साथ आपके लिए यहाँ पर सबसे बड़ा वॉशरूम यहाँ पर अलॉटेड है. इसके भी डायमेंशंस आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे. आपके इस ब्यूटीफुल बेडरूम के बाद अब हम जाते हैं आपके नेक्स्ट बेडरूम के अंदर. ऑफ कोर्स यहाँ पर भी ब्यूटी की तो बिल्कुल कोई कमी नहीं है. The aesthetics are so pretty. The white aesthetic is so amazing and so serene to look at. Even after installing a king size bed, there is so much space to actually sit down and relax in your cozy corner with a window here. और उसके साथ साथ आपके लिए यहाँ पर अटैच्ड वॉशरूम है, और ठीक उस तरफ आपके लिए अटैच्ड वॉक इन क्लॉजेट भी है इस रूम के लिए. इस वक्त हम हैं आपके ट्रिप्लेक्स के सेकंड फ्लोर पर, एंड एंटर करते ही आपके लिए अगेन दिस फैमिली लाउंज एरिया कम्स इन विद अ ब्यूटीफुल शैंडलियर एंड ब्यूटीफुल डिज़ाइंस. बहुत ही कंटेम्प्रेरी डिज़ाइनिंग की गई है इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर. जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे, आपके लिए यहाँ पर कॉर्नर में भी स्टोरेज स्पेस अवेलेबल है. फैमिली लाउंज के लिए सिटिंग स्पेस है, और एक बेडरूम है जिसे हम सबसे पहले कवर करेंगे. So think and grow rich, of course, as we all should, so that you can buy this property very soon. And this is your room on the second floor of your triplex here at Passion Royal Cottages in Kanpur. यहाँ पर आपके टीवी कैबिनेट के लिए प्रॉपर स्पेसिंग दी गई है विद अ स्टोरेज, एंड देयर यू हैव द वॉक इन क्लॉजेट. उसके साथ ही आप देखेंगे यहाँ पर आपके बेडरूम के साथ एक प्राइवेट बालकनी भी अटैच्ड है with a separate view of the moon, which is looking so beautiful tonight. I wish you could see that, but anyway, I will see it for all of you and tell you later how pretty it was. But उससे पहले, what more pretty things this house has is this walk-in closet, which is beautiful. यहाँ पे stunning almirah work है, floor to ceiling height के साथ यहाँ पे storage space आपको बहुत ज़्यादा मिल जाती है. Plus the dressing is massive because we need to check out ourselves out from head to toe. And then आपका अटैच्ड वॉशरूम यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, विच इज़ ह्यूज, वेरी वेरी स्पेशियस. और यहाँ के लिए आपकी एक कॉमन डोर है जो कि आपकी लिविंग स्पेस से अटैच्ड है. सो आपके जो भी गेस्ट्स हैं, इफ़ सम वेरी प्राइवेट गेस्ट्स आर कमिंग टू योर हाउस, दे कैन कम एंड यूज़ दिस वॉशरूम फॉर श्योर. यहाँ से आपकी स्टनिंग टेरेस एरिया की शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर आपको बहुत स्पेस मिलती है टू अकोमोडेट अ लॉट ऑफ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. यहाँ पर सीटिंग कैपेसिटी आप अपने दोस्तों के हिसाब से बढ़ा सकते हैं. जितने भी आप अपने दोस्तों को होस्ट करना चाहते हैं on one evening, you can totally get them settled up here because of course of the jacuzzi right beside you, giving you stunning views of the night sky, the beautiful night sky that I've been obsessing over tonight. It is really really beautiful. इस फ्लोर के जस्ट ऊपर आपके लिए प्रॉपर टेरेस एरिया यहाँ पर बना हुआ है, जिसके लिए द स्टेयर्स लीड अप टू दैट, एंड यू विल सी मोर विजुअल्स ऑफ द टेरेस एरिया इन दिस वीडियो राइट नाउ. Since this property is very luxurious, the clubhouse is also going to be same. The name for the clubhouse is Ambrosia Club, और ये spread out होगा 17,000 स्क्वायर फीट के एरिया के अंदर. डबल हाइटेड लॉबी और साथ ही सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग के साथ आपको पूरा क्लब हाउस मिलेगा. जिन लोगों को वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है, जो ऑलरेडी वर्क फ्रॉम होम पर है, कोविड के बाद वी हैव रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम, उनके लिए को वर्किंग स्पेसेस अलॉन्ग विद लाइब्रेरीज डेवलप की जा रही हैं क्लब हाउस के अंदर. अपार्ट फ्रॉम दैट, पीपल हु हैव चिल्ड्रन लिविंग इन US, Canada and whatnot places in the world, they can attend to their calls by sitting in the conference room available in the clubhouse as well.
बाकी की सभी अमेनिटीज़ जैसे कि बास्केटबॉल कोर्ट, टी टेबल्स एंड ये सभी अमेनिटीज़ आपके लिए क्लब हाउस के अंदर ही डेवलप की जाएंगी। एक और ख़ास चीज़ है आपके लिए क्लब हाउस में जो है एक मैसिव स्विमिंग पूल विद एन ओपन डेक फॉर श्योर विच इज़ अनमिस्ड टोटली। इसको कोई भी मिस नहीं कर सकता इस डिटेल को। उसके अलावा एक ओपन रेस्टोरेंट भी डेवलप किया जाएगा आपके लिए, जहाँ पर आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को होस्ट कर सकते हैं ऑन अ फन पार्टी इवनिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपके लिए बार का भी कॉन्सेप्ट क्लब हाउस के अंदर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, बट दैट इज सब्जेक्ट टू राइट्स एंड लाइसेंसेस फॉर श्योर। प्रोजेक्ट के अंदर ग्रीनरी बहुत अच्छे से मेंटेन होने वाली है, 50% ओपन स्पेस होगा और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू यहाँ की पूरी ग्रीनरी हमेशा मेंटेन करके रखी जाएगी। सो यू विल ऑलवेज सी फ्रेश ग्रीन सराउंडिंग्स अराउंड यू इन दिस प्रॉपर्टी। अगर आप कानपुर में घर लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो यू कुड इन्वेस्ट इन दिस प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्ट इन रॉयल्टी फॉर द फ्यूचर। जब से ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है तब से देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ बज़ इन द मार्केट, इन द कानपुर मार्केट फॉर श्योर। और यहाँ पर जितने भी अभी तक यूनिट्स लॉन्च हुए थे फेज़ 1 के अंदर 129 यूनिट्स में से इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 30 to 40 यूनिट्स ही बचे हुए हैं। So you can totally see how much people are craving the resort living style in Kanpur. अगर आप यहाँ पर अपने लिए घर देख रहे हैं तो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट शुरू होगी ₹1.44 करोड़ से आज की डेट में जो है 1 जून 2023। पोजेशन जो है आपको फेज़ 1 का वो मिल जाएगा दिसंबर 2024 से जनवरी 2025 तक और फेज़ 2 का पोजेशन आपको दिसंबर 2025 तक मिल जाएगा। कानपुर के पैशन रॉयल कॉटेजेस की सबसे खास बात ये है कि उनका कोलैबोरेशन तो नेस्टोरी के साथ हुआ ही है, उसके साथ साथ आपको ये एक और प्लस पॉइंट मिलता है कि आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके डायरेक्टली बिल्डर से बात कर सकते हैं। इससे ज़्यादा ट्रस्ट और रिलायबिलिटी कहाँ मिलेगी। एंड मीनवाइल अगर आपको ये एक प्रोविज़न अच्छा लगा हो तो आप जल्दी से लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं नेस्टोरी को। और मीनवाइल प्लीज़ कीप लाइकिंग, शेयरिंग, कमेंटिंग on other videos of Nestory as well, and tell us which other project do you want us to cover next. This is Diksha Singh signing off with the Nestory.